गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने एनजीओ के अकाउंट में इंटरेस्ट दिखाया आपने। मतलब मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे एनजीओ को पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि हमको बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी फ़ीस भरनी होती है, हमको जो है उनका जो अदर एक्सपेंसेस है उन्हें मीट आउट करना होता है। तो कई बच्चों को, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो एमबीबीएस में पहुंच गए हैं, लेकिन चूंकि एजुकेशन इतना महंगा है कि वहाँ पे वो कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस भी नहीं भर पाते हैं, किताबें नहीं ले पाते हैं, हॉस्टल का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसे योग्य बच्चों को जो है हम लोग जो है वो सपोर्ट करते हैं, हमारा एनजीओ सपोर्ट करता है। दैट इज़ बायोमेंटर्स हेल्थ एंड रूरल टारगेट इनिशिएटिव, शॉर्ट फॉर्म है भारती के। भारती सोसाइटी जो है वो हमारा एनजीओ है। तो इसका हमने कम्युनिटी पोस्ट में पूरा डिटेल डाला हुआ था, जहां पर बच्चों से कहा था कि बेटा जो तुम्हें समझ में आता है, 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, जो तुम्हें लगना है वो दो। टारगेट हमारा है कि हमको 19 लाख रुपए चाहिए, जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए। रेस्ट ऑफ द डिफरेंस को हम लोग मैकआउट कर रहे हैं अपनी ओर से। इस साल बायोमेंटर्स थोड़ा सा जो है वो डाउन है। डाउन इज द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एडमिशंस में डाउन है, ऑनलाइन में स्पेशली, क्योंकि बच्चों ने बहुत सारा ऑनलाइन जो है वो से वो ऑफलाइन तब शिफ्ट हो रहे हैं। तो डाउन का मतलब ये कि हम लोग प्रॉफिटेबल, देखो एक होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो एक ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है इस इंस्टीट्यूट की पूरी, और एक होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बायोमेंटर्स हमेशा जो है वो ऐसे ही सोशल कॉज में इन्वेस्ट करता चला आ रहा है, लेकिन इस साल प्रॉफिट जो है वो बहुत ही थिन, मतलब मैं क्या बोलूँ आपसे कि मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई है, प्रॉफिट थिन हो गया है। और नीट का जो उठापटक हुआ उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट भी जो है वो कम हुए, जिससे कि जो है वो थोड़ा सा दिक्कत हुआ है इसमें। ठीक है, ऑफलाइन बैच जो होते हैं उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, हर दिन आपको मतलब समझ लीजिए वाटर प्यूरिफायर से लेके हर चीज़ की, सबकी बहुत बड़ी कॉस्ट होती है जो डेली बेसिस पे होती चीज़ों की। ठीक है, फिल्टर चेंज होते हैं, ये होता है, बिजली का बिल, सब तमाम उठापटक होती है। तो मतलब कहने का ये कि ऑफलाइन में प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको कम से कम, हमको समझ में आया कि एक बैच से काम नहीं चलेगा, कम से कम आपको 4-5 बैच चलाने पड़ेंगे, तब जाके आप प्रॉफिटेबल होंगे ऑफलाइन में, जो हमारा अनुभव है। ठीक है, देखो हम लोग कोई हार्ड कोर बिजनेसमैन तो है नहीं है, तो हम लोग तो जो है इमोशनली काम करते हैं। अब बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, बेस्ट करने की कोशिश करना है। तो कई बार हम लोग भी अपने अनुभव से सीखते हैं कि भैया ये करना है, ये नहीं करना है। ठीक है ना, है ना। तो जो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि बायोमेंटर्स के जो कोर्सेज लॉन्च होते हैं उसका पर्पस ये होता है कि वो मदद करना चाहते हैं उन नीडी बच्चों की जो कुछ बेहतर कर सकते हैं, इसलिए बहुत नॉमिनल कॉस्ट में बैचेज जो है वो लॉन्च किए जाते हैं। अब चूंकि ये फंडेड कंपनी नहीं है, जब फंडेड कंपनी नहीं है तो मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट को पूरा आपको अपनी अर्निंग से ही मीट आउट करना है। बाहर से कोई पैसा आ जाएगा और उस पैसे की मदद से हम जो है वो अपनी कॉस्ट से भी कम में आपको ऑफर कर देंगे, ताकि मार्केट को एक्वायर कर सकें, बाकी सारे जेन्युइन प्लेयर को हम खत्म कर सकें और वो सब इलिमिनेट हो जाए। उसके बाद हम जियो के समान अपना दाम बढ़ाना शुरू करेंगे कि बेटा आसपास तो कोई अब है ही नहीं है, हमारे अलावा तुम्हारा है कौन। ठीक है, तो मतलब डिपेंडेंसी क्रिएट करके मार्केट में, तो ये एक अनफेयर सॉर्ट ऑफ कंपटीशन होता है जो कभी कई जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन को खतरे में डालता है। और बायोमेंटर्स भी उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में से है, क्योंकि हमारे पास हमने वक्त रहते हमने कभी फंडिंग लिया नहीं, उस समय हम लोग जो है नहीं हम इसी में करेंगे, हम अपने उसूलों से समझौता नहीं करेंगे। और अभी भी फंडिंग को लेके मैं बहुत पॉजिटिव नहीं रहता हूं। मुझे लगता है कि जो लिबर्टी मेरे डिसीजन मेकिंग की आज है वो फंडिंग लेने के बाद शायद नहीं रहेगी। ठीक है, और अभी तो एजुकेशन का, ऑनलाइन एजुकेशन का थोड़ा सा दौर अच्छा नहीं चल रहा है कुछ दिनों से। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान हम लोगों ने जो भी मदद की है, हम लोगों ने जो भी किया है, तो उसका कुछ सकारात्मक परिणाम दे हम लोगों को। क्योंकि कभी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना, वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हो, वो एक इमोशन होते हैं, वो एक मुहिम होते हैं, और मुहिम रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, कम ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, और हर जगह साइकिल का हिस्सा है, डिप एंड अप एंड डिप। क्या ईसीजी में भी होता है, जीवन इसी का नाम है, और किसी प्रोफेशन का या किसी करियर का भी अप एंड डाउन ऐसे होता है। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इस साल थोड़ा शॉर्टेज था फंड का हम लोगों को बच्चों की मदद करने के लिए, इसलिए आपको हमने एनजीओ का नंबर दिया, आपको हमने कम्युनिटी पोस्ट में, और कल से आज तक में तकरीबन मुझे लगता है 6,500 रुपए, 6,581 रुपए मेरे पास में आए हैं। किसी ने 11 रुपए दिया है, किसी ने 21 रुपए दिया है, किसी ने 300 रुपए भी दिया है, किसी ने 100 रुपया दिया है, किसी ने 1,001 रुपया भी दिया है। ठीक है, और मतलब जब भी आप 999 रुपए से ऊपर का पेमेंट करें तो उसको ईमेल करें, व्हाट्सअप करें उसको, ताकि आपको हम एक रिसीट दे सकें। और वो टैक्स एक होता है 80G12 ये होता है, एनजीओ को मिलता है, जिससे कि आप टैक्स में रिबेट ले सकते हैं। तो पिताजी के नाम से करेंगे तो उनका जो आईटी रिटर्न भरते हैं उसमें उनको 1,000 रुपया उनका वो वेव ऑफ हो जाता है वो। ठीक है, तो
वो बेहतर सीए जानता है, तो पूछ लेंगे इनसे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम सिर्फ इतना समझते हैं कि हम कहीं पे जाके हमने जो है वो 10-25 रुपए का कुछ हम खा पी लेते हैं, तो हमने कहा चलो 25 रुपए सर के कहने पे अपन कहीं पे दान कर देते हैं, 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, ताकि किसी नीडी बच्चे की, और जिसकी मदद करेंगे उसका देखो अब क्या होता है कि अब आप चाहेंगे तो मैं डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसके में कितना पैसा कलेक्ट आया ये मैं आपको बताता रहूंगा, उसमें कितना हमारे पास होगा। टारगेट हमारा 19 लाख का है। अब शुरुआत तो ऐसी होती है भाई, धीमे धीमे बूंद बूंद से सागर बनता है, घड़ा भर जाता है बूंद बूंद से, तो बूंद बूंद भी आती रहेगी ना, तो हम कुछ बेहतर करते रहेंगे। चलो कम से कम किसी एक बच्चे को किताबें दिलाने का पैसा हमारे पास आ गया कि उसको हम मेडिकली किताबें दे पाएंगे हम, ठीक है ना, ठीक। और पैसा कलेक्ट होगा, किसी की फीस भर देंगे, और पैसा कलेक्ट होगा, किसी के लिए कुछ और कर देंगे हम, ठीक है। और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में करेंगे हम कि एक भी रुपया जो है इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको बहुत लीन रखा गया है, इसको पूरा सिस्टमेटिक वे में रखा गया है। और भारती जो मेरी वाइफ जो है, जो कमिश्नर है, वो उनको इस एनजीओ के अच्छे काम करने के लिए उनको सरकार ने अवार्ड भी दिया। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में उनका अवार्ड फंक्शन है, और जो है उनको अवार्ड भी मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो हम लोग काम तो कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, उतने बड़े एनजीओ नहीं है कि जिसका इतना बड़ा, भैया ऐसा एनजीओ जो होर्डिंग में लाखों रुपए बर्बाद कर दे, हमारे पास बजट नहीं। कई लोग हमसे कहते हैं कि आप सर बायोमेंटर्स में आप फेल इसलिए है, फेल मतलब आप जिस लेवल पे पहुंचना चाहिए उस लेवल तक आप नहीं पहुंच पाए, बाकी दूसरे पहुंच गए, क्योंकि आप मार्केटिंग अच्छी नहीं करते हैं, सेल्स अच्छा नहीं करते हैं, आपकी टेलीकॉलर अच्छी बात नहीं करती है, ऐसा ना वैसा कन्विंस नहीं करते। अरे भाई, हम लोगों को एक एक रुपया बचा के इन बच्चों की मदद करनी होती है। हम चाहें तो हम भी भड़ाभड़ मार्केटिंग कर सकते हैं पूरी, लेकिन उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि हमको बच्चे कस्टमर के रूप में दिखने लगेंगे, और होगा ये उसके बाद कि उस बड़ी भयंकर मार्केटिंग से बड़ा पैसा मार्केटिंग एजेंसी के पास चला जाएगा, जो प्रोवाइडर है उनके पास चला जाएगा। तो मेरा तो मानना ये है कि यदि कोई चीज़ जेन्युइन है तो वो बच्चों के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए। आप मेरी मदद कीजिए, हम मिलकर सबकी मदद करते हैं, और हमारा पर्पज है सोसाइटी की मदद करें। उन बच्चों की जो किसी कारण से अपने सपनों को छोड़ देते हैं, उनकी मदद हम कर पाए। कुछ गलत है क्या, बताओ? ठीक है, देखो बेटा, क्या होता है ना लाइफ में, सब अपने लिए जीते हैं, सब अपने लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, सबके अपने अपने स्वार्थ होते हैं। जीवन के कुछ पल हमको निस्वार्थ होकर भी गुजारना चाहिए। जीवन के कुछ पल ऐसे होना चाहिए जहाँ पे हम दूसरे के बारे में पहले सोचते हो। जब तुम दूसरे के बारे में पहले सोचोगे ना, तो ईश्वर तुम्हारे बारे में पहले सोचेगा। जब तुम दूसरे के बारे में पहले सोचोगे तो ईश्वर तुम्हारे बारे में पहले सोचेगा। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने अभी न्यूज़ पढ़ी कि तिरुपति बालाजी, हम मैं तो बहुत रिलीजियसली वहाँ जाता हूँ, 2 बार मैं गया हूँ वहाँ पर, है ना, और ईश्वर की महिमा, ईश्वर ने बुलाया होगा तभी तो वहाँ पहुँचे हम, ठीक है, और बड़ा मानता हूँ मैं उनको, तिरुपति बालाजी को। लेकिन जब प्रसाद में चर्बी की खबर आई उसमें कि भाई कि उसमें एनिमल फैट भी मिला हुआ उसके अंदर, के पॉर्क का, ना इसका ना उसका, तो बड़ा मन बड़ा खराब हुआ। सोचता हूँ कई बार कि पैसे के लिए लोग कितने नीचे गिर जाते हैं, मतलब कि जो सप्लायर होगा, क्या उसका कोई ईमान नहीं है, कोई उसका जमीर नहीं कि वो इतने लोग भरोसे के साथ वहाँ आ रहे हैं, उनको वो प्रसाद मिल रहा है जिस प्रसाद के लिए लोग जब जाओ ना तो लोग बोलते हैं प्रसाद लेके आना हमारे लिए। वो प्रसाद बड़ा महंगा होता है, और वो प्रसाद जो है वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमने खुद ने कई घरों में वो प्रसाद भेजा हुआ है हमारे परिचितों के। मन में बड़ा गिल्टी लग रहा है, बड़ा खराब लग रहा है मन में कि ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग। खैर जो भी हो, ईश्वर सबका हिसाब किताब करेगा, उसके पास लेखा जोखा है तो सबका हिसाब किताब करेगा उठ के। खैर मैं इतना ही बोलता हूँ आपसे कि थैंक यू सो मच। जिन भी बच्चों ने 10 रुपया भी दिया है, 11 रुपये भी दिया है, धन्यवाद बेटा, है ना। हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे ना, तो देखो आज हम किसी और की मदद करें, कल को भगवान ना करे अपने को जरूरत होगी मदद की, तो अपने लिए भी हाथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी सी बात है कि ये जो मिशन चालू हुआ है ना, ये मिशन जो है वो रुकना नहीं चाहिए, चलता रहना चाहिए। और लोगों को बताइए कि जो जैसा हो सकता है बेटा, जितनी अपनी क्षमता है ना अपन उतना करते हैं, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी फिर, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।